कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम जी भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं, बस दोनों में अंतर क्या है? भगवान राम जी हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और भगवान कृष्ण कौन है? भगवान कृष्ण तो वो कार्य करते हैं जो रामा अवतार में नहीं किए। भगवान एक तरफ गीता में कहते हैं कि शस्त्र नहीं उठाने चाहिए, और भगवान वहीं महाभारत युद्ध में शस्त्र उठाते हैं। भगवान कब कह दें कुछ, भगवान उसमें क्या करते हैं? भगवान जो कह देते हैं वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, परंतु भक्त बनना तो चाहिए। यदि आप सब भक्त हैं तो बस एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए सीताराम भगवान की जय। तो आप किस कोटि के भक्त हैं ये आप अपने आप अंदाजा लगाना। यदि भगवान के लिए तुम एक बार भक्त बन जाओगे तो भैया भगवान महलों को छोड़ करके रक्षा करने के लिए आते हैं। यदि भगवान रक्षा करने ना आते तो आपने कथाएं भी सुनी होंगी, भगवान सदैव भक्त की रक्षा के लिए आते हैं। जिस समय मैया द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय भी भगवान ने आकर के रक्षा की कि नहीं की? यदि भगवान नहीं आते तो उनकी कौन रक्षा करता? लेकिन भगवान की रक्षा हुई कब? जब द्रौपदी जानती थी कि यहाँ पर हम किसी से भी रक्षा के लिए सुरक्षा की आवश्यकता करेंगे, यदि पितामह से भी कहेंगे तो भी ये भी हमारी रक्षा नहीं करेंगे, तो उन्होंने भगवान को बुलाया और भगवान ने आकर के द्रौपदी की रक्षा की। इसलिए हम आप भी भगवान के दरबार में बैठे हैं। वास्तव में बड़े भाग्यवान हैं हम आप जो मानव का तन पा करके भगवान की पावन राज्याभिषेक में सम्मिलित हुए। देखिए ये ध्वनि विस्तार यंत्र परसों लग गया था 2 दिन पहले, और परसों से हम बराबर अनाउंस कर रहे हैं कि राज्याभिषेक होगा, आना है। लेकिन वास्तव में हमारे लिए तो शर्म की बात है कि इस गली के आसपास गली के लोग छोड़ो, इस गली के ही अगर पूरे लोग आ जाएं तो शायद बैठने की जगह यहाँ कम पड़ जाए। अब आप देख लो इस गली के कितने लोग यहाँ नहीं है, इस गली के ही बहुत सारे लोग नहीं है। यदि भगवान के समीप आकर के तुम भगवान के दरबार तक ना आ पाए तो भैया तुम्हारा मानव जीवन लेना बेकार है। भैया मानव जीवन लेना बेकार है, क्योंकि रामचरितमानस की पावन कथा को सुना और इसमें ये भी बताया गया है, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रनु रही भवन समाना। जिसने रामायण की कथा नहीं सुनी, अरे भैया तुम 24 घंटे पढ़ने ना आते, कम से कम यदि 2 घंटे राज्याभिषेक हुआ 2 घंटे ना आते, यदि तुम 1 घंटे के लिए आ जाते। यदि तुम 1 घंटे के लिए आ जाते तो हमारा बुलाना सार्थक हो जाता। इन लोगों को इतनी दूर से बुलाया है इसीलिए, और दूर दूर के लोग आए हैं, लेकिन इस गली के कुछ लोग नहीं आए। आ जाते तो हमारा बुलाना सार्थक हो जाता। लेकिन कैसे आ सकते थे? नहीं आ सकते। क्यों? वो सोचते तो होंगे जाएं, लेकिन नहीं आ सकते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक नहीं आ सकते। अति हरि कृपा जाय पर होई, पाव दे जहाँ मार्ग सोई। जब तक भगवान की
कृपा नहीं होगी तब तक कैसे आ सकते हैं। और यही होता है, हम आप सोचते हैं कि भगवान की पावन सत्संग में जाएंगे, लेकिन जाने की तैयारियां तो बनाते हैं, जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन नहीं जा पाते। और रिश्तेदारी में जाना हो तो महीने पहले से तैयारियां करते हैं कि उनके यहाँ शादी है, हमें जाना है। लेकिन जब भगवान के यहाँ जाना होता तो क्या सोचते हैं, 7 दिन भागवत होगी, 2 दिन रामायण हो रही, 24 घंटे पढ़ी जाएगी, नहीं तो हम 5 मिनट के लिए चले जाएंगे, और नहीं 5 तो भंडारा तो खा ही आएंगे कम से कम। भैया यहाँ वहीं आते हैं, आचार्य जी ने बुलाया, बताया कि बिना भगवान की मर्जी के यहाँ नहीं आ सकता कोई। जब तक उनकी मर्जी नहीं होती भैया, तब तक एक पेड़ की एक पत्ती भी नहीं हिलती, और बिना उनकी मर्जी के यहाँ कैसे आ सकते हैं। वास्तव में हम आप बड़े भाग्यवान हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य पायई सत्संगा। वास्तव में बड़े भाग्यवान हैं जो हमें सत्संग मिला। अब मेन बात पे आते हैं, क्योंकि समय भी बहुत हो रहा है। मेन बात यही, भगवान श्री राम जी को राजा बनाया, राम जी से बस शिक्षा ही लेनी चाहिए। हमें पूरी रामायण पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है, कभी ना पढ़ो, लेकिन यदि 2-4 बातें रामायण की उतार लें। पहली बात, जननी सम जानो पर नारी, पराई स्त्री को सदैव माता बहन के समान जानो, और जिसने पराई स्त्री को बहन के समान, माता के समान जान लिया, उसका भैया जीवन में कल्याण ही होना है। और रामायण से क्या शिक्षा, रामायण से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई और भाई को किस प्रकार से रहना है। अरे भरत जी महाराज, जब रामचंद्र जी को वनवास दिया गया ना भैया, जब भरत जी राजा राम जी को जब वनवास दिया गया, जब भरत जी ने ये बात सुनी कि आज मेरे भैया को वनवास हुआ, उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया गया, भगवान श्री राम जी पृथ्वी पर लेटते हैं तो भरत जी महाराज 7 फुट का गड्ढा खोद करके उस गड्ढे में शयन करते हैं। भगवान भरत ने राजा नहीं स्वीकार किया राजपद, और कहीं आज का भाई होता भैया तो वो ऐसे उपाय करता कि कहीं भाई लौट करके ना जाए। लेकिन भरत जी महाराज जो चित्रकूट में जाकर के राम जी को वापस लेने गए, लेकिन राम जी पिता की बात को कैसे टाल सकते हैं, माता की बात को कैसे टाल सकते हैं। एक शिक्षा यहाँ ये भी लेनी चाहिए, जो पुत्र अपने माता पिता की बात को मानता है उसे कभी दुख नहीं, वो सदैव राजा ही बनता है। और यदि पुत्र अपनी माता पिता की बात को नहीं मानेगा तो भैया भिखारी बनने में भी समय नहीं लगता है। हमें आपको अपने माता पिता की बात का अनुसरण करना चाहिए। वास्तव में कितनी धन है कौशल्या, केकई, सुमित्रा, तीनों माएं, जिनके यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे भाइयों ने जन्म लिया। रामायण में चौपाई आई है, माता कौन धन है, माता कौन सी धन है। अब देख लेना आप में से कौन सी माताएं धन है। पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। अरे भैया वो माता धन्य है, वो माता बड़भागी है जिसका पुत्र भगवान की कथाओं को सुनने लग जाए, भगवान की संध्या करने लग जाए, भगवान का भजन करने लग जाए। अब विशेष बात यहाँ ये भी नहीं कि पूरे दिन ही भजन करते रहो। यदि तुम भगवान शिव पर जाकर के एक लोटा जल ही चढ़ा दो, किसी को अपशब्द ना कहो, सबसे बड़ी पूजा यही है। राम जी से हमें अनेक शिक्षाएं लेनी चाहिए। देखिए जीवन में यदि अभिमान करोगे तो मिट्टी में मिलने में भी देर नहीं लगती है। रावण को अभिमान था कि मेरे पास सब कुछ है, हम जब चाहेंगे तो राम जी से जीत जाएंगे। लेकिन भैया यदि अभिमान होगा तो तुम कभी पार नहीं लगोगे। रावण को बहुत अभिमान था भरा सोना मगर
लंका की दीवार पर एक रत्ती ना मिला, रावण को मरती बार पर। रावण को अभिमान था, सोने से भरी हुई लंका है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन नहीं मिला। क्यों? 1,00,000 पुत्र सबालक नाती, तारा वन घर दिया न बाती। रावण के पास सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था। इसलिए हमारा आप सभी से बस यही निवेदन है कि हम आप भी अपने माता पिता की बातों को माने, और यदि माता पिता की बात को माना तो फिर संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आइए एक बार अपने माँ बाप के लिए ही भजन गा लें, अपने माँ बाप को ही मना लो। तुम्हें कोई तीरथ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने माता पिता को ही मना लो बस। फिर तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं भैया। यदि तुम्हारे घर के माता पिता तुमसे प्रसन्न हैं तो तुम्हें कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं। आइए हमारे साथ में आप भी गाएं, और जो त्रुटि दोष के लिए हम क्षमा चाहते हैं, जो भी भजन गाएं आप सभी लोग मिलकर के गाएं।
उसके जीवन में तुम्हें कोई आता नहीं, जिसके दिल में सभी अपने माँ बाप की, जिसके दिल में सभी अपने माँ बाप की जरूरत पूजा और की, जिसने सेवा करी अपने माँ बाप की, अपने माँ बाप की, जिसने सेवा करी अपने श्री माता पिता भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय। बस एक दो लाइन